जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अगर हम आंखें और हाथों को कंपेयर करें तो हमारी आंखें ज्यादा तेज होती हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी आंखों को काफी तेज कर लेता है तो वो अपने हाथों को भी और भी फुर्ती से चला सकता है। और यही कॉन्सेप्ट जुजुत्सु के अलावा और भी फील्ड्स में अपनाया जाता है। और जिन लोगों के पास काफी बढ़िया आंखें होती हैं वो बाकी लोगों के मुकाबले काफी बेहतर होते हैं। और अगर बात की जाए यूजी इतादोरी की तो ये भी काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और ये हर एक मूवमेंट के साथ काफी इम्प्रूव होता जा रहा है। और इस चीज से टोडो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ये महसूस कर पा रहा होता है कि यूजी के पास कितनी ज्यादा कमाल की शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। और फिर ये दोनों थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं और बातें करने लगते हैं। और टोडो सबसे पहले यूजी से इसके डाइवर्जन फिस्ट के बारे में बात करता है और ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ये जो डाइवर्जन फिस्ट है ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर बात की जाए स्पेशल ग्रेड के कर्जेस की तो ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। और तुम्हारा ये जो डाइवर्जन फिस्ट है ये इतना ज्यादा ताकतवर इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा तेज रफ्तार और काफी खतरी एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से तुम कर्ज एनर्जी से भी पहले अटैक कर लेते हो, जबकि तुम्हारी जो कर्ज एनर्जी है वो थोड़ी देर बाद आके हिट करती है। और तुम्हें सबसे पहले यही सीखना चाहिए कि जब भी तुम अटैक करो तब तुम्हारी कर्ज एनर्जी भी अटैक करनी ही चाहिए और तुम ऐसा अपने कर्ज एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करके कर सकते हो और इससे तुम्हारी कर्ज एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि हमारे सारे इमोशंस हमारे पेट में बनते हैं, जिसके बाद ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो किसी भी इंसान को अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को अलग नहीं मानना चाहिए और दुनिया में सारे के सारे लोग अपने माइंड, अपनी सोल और अपने शरीर के साथ होते हैं। और इस बात को समझने में काफी सारे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन टोडो इस बात को इतादोरी को बड़ी ही आसानी से समझा देता है। और यहाँ पे यूजी को एकदम नई चीज पता चलती है तो इसके लिए ये टोडो को थैंक यू कहता है और इसकी बात को मानते हुए अपनी पूरी बॉडी के अंदर कर्ज एनर्जी लेके आ जाता है। और फिर टोडो भी अपनी पूरी बॉडी के अंदर कर्ज एनर्जी को लेके आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों ही फिर से लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और टोडो कहता है कि यूजी जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे और हमेशा नई नई चीजें सीखते रहोगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोबारा और पांडा अब भी मोमो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पे अटकी हुई होती है। और नोबारा कहती है कि तुम लोग यूजी को जान से मार देना चाहते हो ना, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं अपना बदला उस माही और उस टीन के डब्बे से लेने वाली हूँ। और तभी अचानक से पीछे से पांडा को एक शॉट लगता है और ये शॉट और किसी ने नहीं अल्टीमेट मेकामारू ने मारा होता है, क्योंकि इसे काफी ज्यादा बुरा लग गया था जो नोबारा ने इसे टीन का डब्बा बोला। जबकि इस तरफ मोमो आगे बढ़ते हुए कहती है कि चिंता मत करो, इस नोबारा को तुम्हें संभाल लूंगी, तुम तो बस उसे निपटा लो। और तभी यहाँ पे वापिस से पांडा उठ खड़ा होता है और मेकामारू को उड़ा देता है और ये कहता है कि देखो हम दोनों की ही काफी ज्यादा जमेगी, क्योंकि हम दोनों ही कर्ज कॉप्सेस हैं, क्योंकि इनके अंदर जान नहीं है और इन्हें सिर्फ कर्ज से ही जिंदा किया गया है। और एक तरीके से पांडा भी पपेट ही है, लेकिन इसके अंदर जो कर्ज एनर्जी है उसकी वजह से ये हिलडुल सकता है और अपने अनुसार काम कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजों को सुन के मेकामारू को काफी ज्यादा गुस्सा सा आ जाता है और ये अपना स्वॉर्ड ऑप्शन प्लस बूस्ट ऑन कर देता है और अपनी अल्ट्रा स्पीड टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये पांडा के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी ये पांडा को टच भी नहीं कर पाता है और पांडा को रियलाइज होता है कि इसे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना होगा, जिससे कि ये जाके नोबारे की मदद कर सके। और ये मेकामारू से पूछता है कि आखिर तुम किस ग्रेड में हो, तो मेकामारू इसे बताता है कि ये सेमी फर्स्ट ग्रेड में है, जिस ग्रेड के अंदर टोबे और नोरितोशे हैं, मतलब कि ये पांडा से हायर लेवल पे है। और तभी मेकामारू पांडा के ऊपर अपना अल्ट्रा कैनन शूट करता है, लेकिन पांडा अपनी कर्ज एनर्जी को इस्तेमाल करके आराम से बच जाता है। और ये जो कर्ज कॉप्सेस होते हैं ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कर्जेस को डाला जाता है। और ये जो पांडा ये काफी स्पेशल कर्ज कॉप्स है जिसे प्रिंसिपल यागा ने बनाया था, जो कि पहले ही काफी सारे पपेट्स बना चुके हैं। लेकिन जो बात इसे बाकियों से अलग बनाती है वो ये है कि ये एक म्यूटेटेड कर्ज कॉप्स है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से एक पांडा नहीं है। और हम देखते हैं कि क्लोज कॉम्बैट के अंदर तो पांडा मेकामारू की बैंड बजाना शुरू कर देता है और पांडा को भी समझ में आ जाता है कि मेकामारू कोई इंटेलिजेंट कर्ज कॉप्स नहीं है, बल्कि ये तो बस एक पपेट है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं है तो मेकामारू को इतना ज्यादा बुरा क्यों लगा तब जब इसे कर्ज कॉप कहा गया। जिसके बाद में कोकिची मोटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि दूर से ही मेकामारू को रिमोटली कंट्रोल कर रहा होता है और ये बताता है कि जब ये पैदा हुआ था तब ये बिल्कुल भी हिलने डुलने की हालत में नहीं था, क्योंकि इसकी ये जो बॉडी ये कुछ भी करने के लिए काबिल नहीं थी और इसी वजह से ये मेकामारू का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब
इसने देखा कि पांडा जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मजे की जिंदगी जी रहा है और वो जहाँ चाहता है वहाँ जाता है। तो इस चीज को देख के कोकोची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से की वजह से ये पांडा के ऊपर अपना सबसे खतरनाक अटैक कर देता है, जो कि अल्टीमेट कैनन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और मेकामारू को लगता है कि ये जीत गया है। लेकिन जैसे यहाँ से धूल हटती है तो हम पांडा को एक अलग ही रूप में देखते हैं और पांडा की ये जो फॉर्म होती है ये गोरिल्ला मोड होती है और इसमें वाकई में पांडा कुछ ज्यादा ही खतरी लग रहा होता है। और यागा ने पांडा को बताया होता है कि इसके अंदर 3 कर्स कॉर्प्सेस के कोर्स हैं, जबकि बाकी के जो कर्स कॉर्प्सेस होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही कोर होता है और इसके अंदर जो बाकी के कोर्स हैं वो इसके भाई और बहन के हैं। और प्रिंसिपल यागा ने बताया था कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी तब तुम्हारे भाई और बहन तुम्हारी मदद करेंगे। और पांडा बताता है कि जब मेकामारू ने पहली बार इसके ऊपर अटैक किया था तो इसकी वजह से इसकी बहन का जो कोर था वो नष्ट हो गया था और इसके दूसरे अटैक में इसका दूसरा कोर भी नष्ट हो गया था और अब इसके पास सिर्फ एक ही मोड बचा है जिसके अंदर ये गोरिल्ला मोड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये जो गोरिल्ला मोड होता है ये इसका काफी खतरनाक मोड होता है, जिसके दम पे यहाँ तक कि मेकामारू के डिफेंस को भी तोड़ देता है और इसकी अल्ट्रा शील्ड को तोड़ के इसे काफी दूर उड़ा देता है। और इस अटैक से इतना ज्यादा खतरनाक असर हुआ होता है कि यहाँ तक कि मेकामारू अंदर तक सहम जाता है और इसकी एहसास होना शुरू हो जाती है। और फिर पांडा बताता है कि इसके गोरिल्ला मोड की जो स्पेशल एबिलिटी है वो इसकी अनब्लॉकेबल ड्रमिंग बीट है। इसका मतलब कि अगर मेकामारू का इसका एक और अटैक लगता है तो उसका नामो निशान मिट जाएगा, भले ही इसके खुद के 2 कोर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इसके पास भी अब सिर्फ एक ही कोर रह गया है। तो इसे काफी ज्यादा केयरफुली क्लोज कॉम्बैट में इसे हराना होगा क्योंकि इसमें ही इसको एडवांटेज मिलेगी। जिसके बाद ये दोनों ही कर्स कॉर्प्सेस बिल्डिंग्स के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और थोड़ी देर लड़ने के बाद मेकामारू समझ जाता है कि पांडा वास्तव में काफी ज्यादा ताकतवर है और फिर ये एक टाइल को फेंक के पांडा को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर तुरंत ही ये बूस्ट का इस्तेमाल करके पांडा के पीछे आ जाता है। और मेकामारू को पांडा के आखिरी कोर के बारे में भी पता चल जाता है क्योंकि इसने फोकस करके पता लगा लिया था कि इसकी ज्यादातर अर्थ एनर्जी कहाँ पे है और वहीं पे अटैक करने के बाद ये सोचता है कि ये जीत चुका है और ये पांडा से कहता है कि तुमने एक पपेट होने के बावजूद भी काफी अच्छा काम किया है। लेकिन पांडा वापस से गुस्से से खड़ा हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने कोर्स को छिपाना नहीं आता है, मैं ये काफी आसानी से कर सकता हूँ अपनी कर्ज एनर्जी को ऊपर नीचे करके। और फिर पांडा मेकामारू का जो एक लौता हाथ बचा हुआ होता है उसे भी उखाड़ के फेंक देता है और इसी के साथ इस बैटल को खत्म भी कर देता है। और यहाँ पे कोकिची हार जाता है क्योंकि इसने इस पपेट को हल्के में ले लिया था और पांडा कहता है कि काश हम एक दूसरे को समझ पाते और मैं कभी भी इंसानों से जेलस फील नहीं करता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए यूटा की तो उससे मुझे महसूस होता है कि कभी कभी इंसान काफी घटिया चीजें भी करते हैं और वो चीजें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है कि इंसान कैसे रहते हैं। और भले ही कोकिची की जिंदगी में परेशानियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, वो हर मामले में सही है। और क्योंकि ये दोनों दुश्मन नहीं है इसलिए पांडा कोकिची से यही कहता है कि अगर आगे चल के कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं बेशक तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर पांडा यहाँ से जाने लगता है तो कोकिची को अपनी मेमोरीज याद आती हैं जो कि इसने अपने दोस्तों के साथ गुजारी थी और ये कैसे हमेशा उनके साथ चलना चाहता था। और इधर पांडा यहाँ से जाने से पहले मेकामारू से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे फोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि दूसरी तरफ हमें कासुमे वर्सेस माकी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और कासुमे को लड़ने के बाद समझ में आ जाता है कि माकी काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर हमें जुजुत्सु स्क्रॉल में दिखाया जाता है कि माही, मोमो और कासुमे मेकामारू को बुलाते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए और मेकामारू इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग बस मुझसे ही हमेशा काम करने के लिए क्यों बोलते हो, जिस पर माही और मोमो ये कहते हैं कि टोडो और नोरितोशी से कहेंगे तो वो दोनों ही इनकी बातों को नहीं सुनेंगे। जबकि कासुमे कहती है कि मुझे तो उन दोनों से ही काफी ज्यादा डर लगता है इसलिए मैं तो उनसे कुछ भी नहीं बोलूंगी। और इन तीनों ही लड़कियों को थोड़ा सा बुरा लगता है और ये यही कहती हैं कि आज के बाद हम कभी भी तुमसे किसी भी काम की नहीं बोलेंगे। और फिर अचानक से ये तीनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें पता है कोकिची तुम हमारे काम को कर दोगे। और इतना कह के ये तीनों ही यहाँ से निकल लेती हैं। और यहाँ पे मेकामारू को अपने क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिला होता है और ये कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम कोई तो मुझ पे निर्भर हो सकता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।